क्वेश्चन नंबर 10 ठीक। 10 नंबर बनेगा क्या? प्रश्नावली 4B का क्वेश्चन नंबर 10 से आज प्रारंभ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है वो कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकाल। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का योग। फाइंड दैट सॉल्व दिए। कैसी संख्या है? प्राकृतिक विषम संख्या की प्राकृतिक लगातार की संख्या। लगातार के लिए अलग फॉर्मूला लगता है और विषम के लिए अलग। विषम के लिए n स्क्वायर और प्राकृतिक संख्या के लिए n इंटू n प्लस 1/2। तो AP यहाँ से क्या प्राप्त होगा? 9 1 2 3 4 10 10 10 10 10 कहाँ तक 9 1 ठीक। A का मान 1, D का मान 2 में 1 घटा 1 जाएगा 1। याद क्या करना? SM यही ना। किसी भी सूत्र का उपयोग करके हम बना सकते हैं। या तो n सूत्र लगाओ या तो n/2 a प्लस l या तो n/2 2a प्लस n - 1 इंटू किसी भी सूत्र का। हाँ D का नहीं भी निकालेंगे तो बन जाएगा। Sn बराबर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2। n का मान n 100 इंटू 100 प्लस 1/2। फटाफट 100 गुना 99/2 जुट जाएगा ना रे। 101/2 गुना करने के बाद लो अच्छा 50 50। क्वेश्चन नंबर 11 योगफल ज्ञात करें। प्लस 11 11 प्लस 19 प्लस 27 प्लस 10 प्लस 803। क्वेश्चन नंबर 11 AP क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन वगैरह में 3 प्लस 11 ठीक ढंग से 27 है। कोई दिक्कत नहीं है, गलती नहीं होगा। 8 3 11 19 में 8 जोड़ेंगे 27। गलत नहीं लिखे 27 अभी और लिख सकते हैं हम। 8 7 15 35 भी लिख सकते हैं। योगफल ज्ञात करना है। A का मान 3 D का मान 8 होगा। 11 में 3 घटाएंगे 8 हो गया। आप ज्ञात क्या करना है? SM व्हाट अंतिम पद 803। कौन सा सूत्र लगाएंगे? जल्दी बनेगा जल्दी। हाँ पहले n का मान फाइंड करना है। सही बात। डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट करने से नहीं होगा। पहले Tn से n निकाल लेंगे।
Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू जा डी। Tn अंतिम पद 803, a का मान 3, n का मान नहीं है, छोड़ देंगे, 1 इंटू डी 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 803, 3 प्लस 8n माइनस 8 घटा माइनस प्लस 8 है 8 है, ओके, 808 कितना आ जाएगा? 808 बराबर 8 n, इसलिए n बराबर n बराबर n आ गया 101। अब ऐसा ज्ञात कर लेंगे फटाफट। n by 2 a प्लस l हानु 101 बटे 2 a कितना था 3, अंतिम पद कितना था 803। फटाफट हमारे दोस्त नहीं कटेगा ये। कितना आया रे 806 कटाउन 403 101 गुना 403 कितना हुआ? 40 70 30 कितनी बस। क्वेश्चन नंबर 12 कोई व्यक्ति, क्वेश्चन लिखो, कोई व्यक्ति प्रथम वर्ष में 320 रुपया बचाता है। प्रथम वर्ष में मतलब प्रथम पद निकल गया मेरा, बचाता है, द्वितीय वर्ष में 360 रुपया बचाता है। इस प्रकार वह अपनी बचत प्रति वर्ष 40 रुपया बढ़ाता जाता है, मतलब डी का मान। बताइए कितने वर्षों के बाद उसकी बचत कितना रुपया हो जाएगी? कितनी वर्षों के बाद? 12। अभी आंसर ओके। n का मान 10 वर्ष है, आंसर 10। योगफल नहीं ज्ञात करना, वर्षों की संख्या ज्ञात करनी, मतलब n। नॉन सॉल्व लिखो, क्वेश्चन नंबर 12 लिखो। बनाएगा कि बनाए इधर? नहीं बनेगा तुम लोग से। पहले क्वेश्चन नोट करो तुम लोग, उसके बाद हम समझाएंगे, समझना। टीएन का अमाउंट इतना है, टीएन फॉर्मूला लगा, चूंकि टीएन बराबर क्या होते हैं सूत्र? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये रहता है कि कितने वर्षों का योगफल 5000 हो जाएगा, तब ऐसा रहता। हाँ तो टीएन इतना, टीएन का अमाउंट 5000 बराबर ए का अमाउंट 320 प्लस एन का अमाउंट नहीं है डी 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 का
40 माइनस 40 घटाओ 280 प्लस 40 एन जोड़ दो, उधर से इधर लो, माइनस 280 बराबर 40 एन। उसके बाद एन बराबर 4720। कौन से एन आ रहा है, कितना आएगा 4720 4720 बराबर 40 है, इसलिए n बराबर 0 0 कितना बार में कट 118 वर्ष जाने के बाद उनका वेतन कितना हो जाएगा। कौन इस सवाल जो है ना, वो सवाल के अनुसार से आंसर नहीं दिया गया। सवाल अगर यदि इस प्रकार से आता कि कितने वर्षों का योगफल 5000 हो जाएगा, तब SN का मान होता 5000। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, कितने वर्षों में उसकी बचत इतना हो जाएगा। अंतिम पद है बाबू, इस प्रकार से बनेगा। आंसर गलत 10 नहीं होगा। 118 अब दूसरा क्वेश्चन 13 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 सवाल लिखा देते हैं एक बार। तुम लोग तो लिख लिए, जो मोबाइल से पढ़ रहा है उसके लिए हम एक बार बोल देते हैं। ठीक, गुड नाइट। किताब और कॉपी और कलम और बुक निकाल करके रखो। ठीक, चलो लिखो। किसी उत्तल बहुभुज के अंतः कोण समांतर श्रेणी में है। पुलिस स्टॉप। बहुभुज है, वो पता नहीं बाबू कि इसमें कितना रसगुल्ला खपत हो। अंतः कोण समांतर श्रेणी में है, फुल स्टॉप। सबसे छोटा कोण 120 डिग्री है तथा सार्वंतर 5 डिग्री है, फुल स्टॉप। बहुभुज की भुजाओं की संख्या तथा अंतः कोणों का योगफल ज्ञात करें। लवली एक बहुभुज है, मान लो पता नहीं बाबू इसमें भुजा की संख्या क्या है और कितनी। मान लेंगे भुजा की, एक बहुभुज में भुजा की संख्या n और बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल ज्ञात करने के लिए हम लोग किस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं, इंटू 180। भुजा के आधार पर योगफल ज्ञात करते हैं। योग और ये 8 का सूत्र है, और 10th में योग के लिए सूत्र हम लोग क्या पढ़े, n-2 बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू। ठीक ना। ये जो बहुभुज है बाबू, इसका कोण AP में है, समांतर श्रेणी में। ठीक, और सबसे छोटा कोण कितना डिग्री, सॉल्व AP। छोटा कोण 120 डिग्री, सार्वंतर कितना का अंतर जा रहा है 5 डिग्री, 125 130 10 सार्वंतर मतलब D 5। ओके, A कितना 120
जो बहुभुज है इसमें निकालने के लिए क्या बोला गया? भुजा की संख्या और सभी कोणों का योगफल। इसीलिए बोलते हैं सवाल को बार बार पढ़ो। ज्ञात क्या करना? भुजा की संख्या और सभी कोणों का योगफल। भुजा मतलब मान लो n, भुजा बराबर n माना, n भुजा है उसमें, पता नहीं होगी तो भुजा, अभी तो दिख रहा है तब फिगर किए तब। और क्या योग? कोणों का बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक ना? चूंकि कौन बहुभुज एपी में है, एपी में है, तो सभी कोणों का योगफल ज्ञात कर लेंगे सूत्र लगा के। एस एन बराबर n बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू एपी में था इसलिए ये वाला सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। तो एस एन फाइंड करो, n है छोड़ दो, 2 a 100 प्लस n नहीं है, छोड़ दो उसको, क्या है 1 dd 5 n बाय 2 गुना 120 मतलब कितना? 200 5 n और -5 ये आएगा नु। चलो सॉल्व करो भैया। n2 ठीक कितना होगा? 235 प्लस 5 n। हम लोग एपी के सूत्र से योगफल कितना निकाले? ये जो बहुभुज का पता नहीं इसमें कितना भुजा है हमारे पास, लेकिन इन सभी कोणों का योगफल कितना जान गए? इतना। अब फार्मूला 8 का प्रयोग करें, 8 में जो फार्मूला है उसका उपयोग करके कोणों का योगफल ज्ञात करें। यहाँ तक नोट करो जगह ना वो, ठीक? उसके बाद नीचे चलेंगे हम। नो अब एपी का सूत्र लगा करके इस बहुभुज के अंतर कोणों का योगफल ज्ञात किए, इतना प्राप्त। एक सूत्र हम लोग और जानते हैं भुजा के आधार पर, क्या जानते हैं? n माइनस 2 इंटू 180। दोनों का योगफल क्या होंगे? समान। किसी भी प्रकार का सूत्र लगाएंगे दोनों का योगफल समान आना चाहिए। मिटा रहे हैं इसको। यहाँ पर भुजा की संख्या प्राप्त हुई है कि नहीं? मतलब n का मान है मेरे पास? नहीं, तो n का मान n ही रहेगा, ठीक? इसलिए n का मान n पता नहीं 4 है कि 5 है कि 6 है, इसलिए n का मान n रखे। उसके बाद बहुभुज के अंतर कोणों का योग बराबर n माइनस 2 इंटू 180, n का मान इंटू 180 n माइनस 360। इधर से योगफल इतना प्राप्त हो रहा है, इधर से योगफल इतना हो रहा है, ठीक? नहीं, गलत नहीं हो रहा। अब दोनों को बराबर कर दें, ठीक? इसको समीकरण 1, इसको 2, इसको न करो। 2 बार योगफल निकल रहा है, दोनों योगफल एक ही बहुभुज का है, इसलिए दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक? इसको मिटा रहे हैं। इधर से ऐसा योगफल उतना निकल रहा है, इधर से
और एक ही बहुभुज का अंतर कोनो का योगफल लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से दोनों तरफ योग निकल रहा है, योग बराबर योग, दो बार में योगफल निकल रहा है और एक ही बहुभुज के लिए दोनों योगफल है, तो दोनों आपस में क्या होंगे? अभी तुरंत बदलाएं, वो एक त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री है। कोई व्यक्ति इस प्रकार से योगफल निकाल रहा है जोड़ करके, और कोई व्यक्ति बोल रहा है नहीं वैसे नहीं कीजिए, 3 गुना 60 कर दीजिए, 3 गुना 60, तो दोनों का योगफल क्या होंगे? आपस में इक्वल। ठीक उसी प्रकार से इस सवाल में भी हो रहा है, एक बार इस तरह से निकल रहा है, एक बार इस तरह से, दोनों योगफल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इस तरफ क्या 180 n माइनस 360 बराबर इधर कितना है n/2 और 235 प्लस 5 ओके ठीक। इस तरफ इसको लिखा, कोई दिक्कत नहीं हो। फाइव एन बराबर 360। हाँ अब पहले ब्रैकेट तोड़ दो इसका, 235 n बटे 2 प्लस 5 n स्क्वायर बटे 2 इक्वल 180 n माइनस 360। ठीक ना? एलसीएम लो 2 200 प्लस 5n स्क्वायर बराबर 360 नो, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे बटे 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, नीचे जगह नहीं ऊपर को मिटा देंगे। जल्दी जल्दी सौरभ ऊपर का मीटर है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 5 into 1 235 है। पहले 5 को स्क्वायर था, स्क्वायर पहले होता तो यहाँ से निकल, इसलिए आगे कर दिया। अब 2 से इसमें गुणा करना, कितना हो जाएगा 360 n माइनस कितना हो जाएगा 720। अब n वाले और संख्या को इधर लाओ, द्विघात समीकरण के फॉर्म में लाओ। 35 n माइनस में जाएगा 360 n और प्लस 720 बराबर में 0। ठीक ना? उसके बाद इसमें इसको घटाओ, 35 इधर और कितना 125 125 60 उधर और इधर कितना 65। हाँ 125 है प्लस में 720 बराबर 0। 28 से भाग लगेगा सब में, सभी में भाग दे दो यहीं पर, दोनों तरफ 5 से हाँ देने पर जब भाग दे देंगे तो 5 इधर कट जाएगा माइनस 125 ओके, माइनस 5 से भाग में 25 है और ये कितना हो जाएगा 72 में 144 बराबर 0। आप गुणनखंड कर दो n स्क्वायर और 144 बराबर 44 से 16 में 44 से आप कॉमन ले लो, n कॉमन आएगा
दोनों प्लस में लो। यहाँ तक नोट करो। 2 बार n का होना है, एक बार 9 एक बार 16। n बराबर 9, ठीक। इसलिए बहुभुज भुजा की संख्या निकाल दी, एक बार 9 एक बार 16। 2 स्थिति आया तो दोनों बार योगफल निकालना पड़ेगा। अंत कोनों का योग बराबर सूत्र क्या जानते हैं? n का मान क्या लिए? 9 में घटाओ। 9-27 into 183. 8 8 7 26 26 1200। योगफल कितना होगा जब भुजा की संख्या 9 होगी तो? 26 नहीं 8 में गुणा 7 कर देंगे, उसके बाद 109 उठा क्या 9 16 1260 में। हाँ जल्दी जल्दी। रायपुर n 16 तो योग कितना हो जाएगा? n - 2 into 180। यहाँ तक ना इस सूत्र को, ठीक ना? चौदह 18 कर दो। 72 हेलो 2 8 7 5 225। ठीक, 2 स्थितियां, 2 बार योग 25 20। ओके, अब क्वेश्चन नंबर आगे क्या बोल रहे हैं? 13 का 2 बना लो घर में। 13 का 2 इसी प्रकार से बनेगा, ठीक है। और कल 12 मतलब देंगे। 12 कौन सा 9 छूटा? 9 उसको मतलब। गुड नाइट, आज की क्लास में बाय बाय और हाय हाय।